गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHDG 173 जो आपकी बुक है इसका हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 2 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर हमारा 2 रहेगा। और इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे 1.2 क्या है, 1.2 रहेगा समाचार पत्र के लेखन का अभिप्राय क्या है। यानी जो समाचार पत्र होते हैं उनको जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी उसका अभिप्राय है कि भाई समाचार जब न्यूज अखबार होता है उसको लेखन की पद्धतियाँ हैं, और पूरा ये जो चैप्टर रहेगा उसी पर ही डिपेंड है। 1.2 समाचार पत्र के लेखन से क्या अभिप्राय का मतलब है, क्या मतलब है भाई। 1.3 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। समाचार पत्र लेखन के लिए प्रमुख रूप हैं, यानी जो समाचार पत्र हैं उनके लिए कौन कौन से टाइप के समाचार होते हैं, जैसे समाचार लेखन है, समाचार फीचर लेखन है, विचारक लेखन है, कुछ प्रकार हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 1.4 रहेगा समाचार लेखन की प्रक्रिया और शैली। समाचार को जो लिखा जाता है वो किस शैली में लिखा जाता है, कौन सी प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1.5 रहेगा समाचार फीचर के मुख्य रूप, यानी जो समाचार फीचर्स होते हैं उनको जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है, उनका मुख्य रूप कौन कौन सा है। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1.6 रहेगा अन्य प्रकारों के फीचर। यहाँ पर अन्य प्रकार के जो फीचर लिखे जाते हैं, जैसे जीवन शैली फीचर है, फोटो फीचर है, विशेष रुचि के फीचर है, विज्ञापन फीचर है, उनकी बात करेंगे। लास्ट में जो हम देखेंगे 1.7 हमारा रहेगा विचार परक लेखन से आप क्या समझते हैं। यानी जो जैसे विचार, यानी जिस पर विचार किया जाता है। अखबार अगर पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसे बहुत सारे अखबार समाचार छपते हैं ना, जिसका जो राइटर होता है विचार करता है भाई इस समस्या का क्या समाधान है, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ रही है तो जनता परेशान है, इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं विचार परक लेखन। जैसे संपादकीय आता है या लेख लिखे जाते हैं या स्तंभ लिखे जाते हैं, ये सारे लेखन किस प्रकार के हैं, विचार परक लेखन में लिखे जाते हैं समाचार पत्रों में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमारा जो 2.2 है, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 2.2 को देखिएगा, देखिए क्या है, समाचार पत्रों के लिए लेखन का अभिप्राय। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है। यानी समाचार पत्र जो होते हैं या पत्रिकाएं जो होती हैं, अगर हम उसके लेखन जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है भाई, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए यह इस तरह के लेखन का मतलब क्या, अभिप्राय का मतलब क्या। दरअसल भारत में समाचार पत्रों के लिए लेखन आम साहित्य लेखन से अलग होता है। अगर भारत की अगर बात करें तो भारत में जो समाचार पत्र लिखे जाते हैं साहित्यिक लेखन से समाचार पत्र लेखन अलग होता है। जैसे भाई कविता कहानी लिखी जाती है और जो समाचार लिखा जाता है दोनों में क्या होता है, दोनों अलग होता है। इसी वजह से कि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य हजारों लाखों पाठकों तक सूचनाएं और समाचार, यानी जो समाचार पत्र होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, कि जो हजारों जो पाठक हैं, जो अखबार को पढ़ने वाले हैं, जो पाठक हैं, उन लोगों तक हमें क्या करना है, सूचनाएं पहुंचाना है या उनको तक जानकारियां पहुंचाना होता है। समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं। अगर समाचार पाठक की अगर बात करूं तो उसमें हर प्रकार के लोग हैं। कह सकते हैं कि उच्च वर्ग यानी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी होगा, कम साक्षर व्यक्ति भी होगा, गांव के लोग भी होते हैं, शहर के लिए। यानी अगर समाचार पत्र के पाठकों की बात करें, जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर छपते हैं, अखबार जो होता है उसको सभी टाइप के, भैया गांव का लोग भी पढ़ता है, शहर का लोग भी पढ़ रहा है समाचार पत्रों को। अगर देखोगे तो 10वीं पढ़ा व्यक्ति है वो भी समाचार पढ़ रहा है, जो जिसने 5वीं तक पढ़ाई कर रखी है वो भी पढ़ रहे हैं, जो कह लीजिए जिन्होंने BEd MAd या कैसे PhD कर रखी तो वो भी समाचार पत्रों का पढ़ता है। यानी गरीब व्यक्ति से लेकर के युवा वृद्ध हर व्यक्ति के प्रकार के लोग इन समाचारों को पढ़ते हैं। सबकी रुचियां और जरूरतें और जानकारी का स्तर अलग है भाई, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। अगर महिलाएं हैं तो वो सोचती हैं कि समाचार पत्रों में महिलाओं के जो इशू रहेगा उनको पढ़ेंगी, बच्चा जो रहेगा उसमें जो कार्टून छपते हैं या बच्चों को लेकर को जो छपेगा उसको। अगर युवा रहेगा तो भाई समाचार पत्रों में नौकरी वोकरी को लेकर के क्या छपा है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति रहेगा तो उसमें भाई यात्रा वात्रा, चार धाम की कहाँ जाना इसको छपेगा। अगर कोई व्यापारी व्यक्ति रहेगा तो उसमें व्यापार को, सराफा को लेकर को, मार्केट के लेकर के क्या खबरें छप रही हैं उस पर। जैसे कोई राजनीति में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है तो उसको सोचेगा कि पॉलिटिकल खबरें कौन सी छपी हैं। जैसे किसी को सिनेमा में फ़र्क है तो वो देखेगा भैया हीरो हीरोइन के बारे में क्या छपा है। यानी सबकी जानकारियों का स्तर और सबके क्या जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, यानी हर व्यक्ति का क्या है, अलग अलग समाचारों पत्रों में इंटरेस्ट होता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कोई खेल के समाचार सुने
मिलेगा, कोई राजनीति के समाचार सुनता है, कोई सास बहू जो बेटी आता है ये जो 2 बजे आता है टीवी पर, इसको पसंद करता है। इसी प्रकार से अगर बोलोगे तो समाचार पत्रों के भी जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं और उनमें रुचियां भी अलग अलग होती हैं। और समाचार पत्रों को अपने सभी पाठकों का बराबर ध्यान रखना पड़ता है। यानी जो समाचार पत्र वाले होते हैं उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बड़ा बहुत अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे बहुत पढ़ाई लिखे हो या कम पढ़ाई लिखे हो, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई। सबको साथ लेकर के चलना। युवाओं के भी समाचार छापने हैं, महिलाओं का भी समाचार छापना है, बच्चों के लिए भी समाचार छापना है, यानी सबका ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकती। यानी कोई भी समाचार ना अपने पाठक यानी जो पढ़ने वाले हैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। ये नहीं कि बच्चों के समाचार ना छापें, महिलाओं के समाचार, यानी सबको साथ लेकर के चलना है। इसीलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन की शैली, भाषा और प्रस्तुति में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी में सबकी समझ आ सके। यानी जो समाचार पत्र हैं उनकी जो समाचार लिखे जाते हैं, समाचार पत्रों को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए ताकि वह सबकी समझ में आ जाए। बच्चा पढ़े वो भी समझ जाए, गांव का व्यक्ति पढ़े वो भी समझ जाए। यानी समाचार पत्रों में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। यही कारण है कि जब साहित्य में स्वंत सुखाए यानी सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है, वही पत्रकारिता लेखन में सभी पाठकों की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। देखो आप अपने लिए लिख रहे हो ना तो अपनी खुशी के लिए व्यक्ति लिखता है, लेकिन जब समाचार पत्र लिखे जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति की खुशी के लिए लिखा जा रहा है भाई। दूसरा व्यक्ति इसको पढ़ के आनंदित हो या दूसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचे, इसको ध्यान में रख करके क्या होता है, समाचार पत्रों को लिखा जाता है। पत्रकार बनने या समाचार पत्रों के लेखन की इच्छा रखने वाले लेखकों को, यानी अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं या आप समाचार लिखना चाहते हैं तो ऐसी जो लोग इच्छा रखते हैं उनके जो लेखक हैं उनको यह बात हमेशा ये ध्यान होनी चाहिए कि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे पाठक के लिए लिखते हैं। यानी जो लोग समाचार लिखते हैं वे अपने लिए समाचार नहीं, हमें अपने एंगल से नहीं बल्कि जो समाचार को पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, समाचार पत्रों को लिखना चाहिए। यानी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके अनुसार हमें समाचार पत्र को लिखें। आगे देखिए, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि क्या कह रहे हैं, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि लेखन शैली के बारे में विचार करने से पहले यह अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि आपका या आपके समाचार पत्र का लाछित पाठक कौन सा है। यानी जब हम समाचार लिखें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति है वो कौन व्यक्ति है, कितना पढ़ा लिखा है, गांव का है, शहर का है, उसकी आयु क्या है, उसकी उम्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। यानी पाठक की रुचि क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या, उसकी सामाजिक स्थिति क्या, शारीरिक स्थिति क्या है, उसकी सभी स्थितियों के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसी से जुड़ी हुई बातें है कि हर समाचार पत्र पत्रिका में लक्षित पाठक के वर्ग के अनुसार ही लेखन और भाषा की शैली को प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, समाचार पत्र जो पढ़ने वाला है वो कैसा है उसके अनुसार ही समाचार जो लिखा जाए उसकी शैली को निर्धारित किया। यानी समाचार पत्रों में कैसी भाषा लिखी जाएगी, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज होगी, यह पाठक के अनुसार ही तय होगा। अगर बच्चे लिखेंगे तो बच्चों जैसे लिखा जाएगा। मान लो अगर महिलाओं के लिखे जा रहा तो महिलाओं के अनुसार समाचार पत्र। अगर कई बार आपने कहा कि ऐसी बहुत किताबें थे जो 18+ वाले समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनके अनुसार लिखा जाएगा। यानी समाचार पत्र की जो शैली होगी, जो समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति है उनके अनुसार निर्धारित, यानी उसका जो पाठक है या जो उसका रीडर है, जो समाचार पत्रों को जो लोग पढ़ेंगे उन लोगों की वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति कैसे है, ठीक है, वो महिला है या पुरुष हैं, वो कितनी उम्र के हैं, इन सब सारी बातों के ध्यान में रखा जाएगा। तब जा करके समाचार पत्रों को लिखा जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हैरत की बात नहीं है कि कई असमानताओं के बावजूद जैसे जनसत्ता, नव भारत टाइम, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा आदि समाचार पत्रों की लेखन और भाषा शैली प्रस्तुति में काफ़ी अंतर है। अगर बात करोगे, अगर हम समाचार पत्रों की देखें तो बहुत टाइप के समाचार पत्र हैं, जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, हरिभूमि है, जनसत्ता है या राष्ट्रीय सहारा है। ये समाचार पत्र होते हैं। आपके घरों पर भी अगर समाचार पत्र आते होंगे तो आपने भी कई सारे न्यूज़पेपरों का नाम, इनकी अगर शैली देखोगे, हर समाचार पत्रों की शैली यानी भाषा अलग अलग होती है। हम मेरे घर पर 2 समाचार पत्र आते हैं भाई, दैनिक जागरण आता है और दैनिक भास्कर आता है। दोनों की जो शैली है, जो लिखने का ढंग है, जो दोनों की जो खबरें हैं बिल्कुल अलग हैं। देखो समाचार पत्रों की जो शैली भाषा होगी वह उनका पाठक कैसा है, उनका रीडर कैसा है, उसके अनुसार उसको निर्धारित करेंगे। यह बात कमोबेश पत्रिकाओं पर भी लागू। अगर कोई मैगजीन है तो मैगजीन भी इसी बात को लक्ष्य करके करती है कि किसके लिए हम मैगजीन बना रहे हैं। बच्चों के लिए मैगजीन है
या बड़ों के लिए मैगज़ीन है, या महिलाओं के लिए मैगज़ीन है, या युवाओं के लिए मैगज़ीन है। हम जैसे लिख रहे हैं, हमारा जो पाठक वर्ग है जो पढ़ेगा इस किताब को, भैया मैगज़ीन को, पत्रिका को पढ़ेगा, वो कौन लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन महिला है कि पुरुष हैं, उनकी स्थिति कैसे है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आप सब भी जब किसी खास अखबार पत्रिका के लिए लिखने का निश्चय करें तो इन बातों का ध्यान रखें कि पहला जब मान लीजिए अगर हम लोग भी अगर समाचार पत्र लिखें तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा समाचार पत्र है, कौन व्यक्ति पढ़ेगा, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, वो कितनी उम्र का है, महिला या पुरुष है, अमीर या गरीब है, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रख करके ही हमें लिखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। पहला, उस समाचार पत्र पत्रिका का पाठक कौन है। सबसे पहले अगर समाचार लिखें तो ये सबसे ज़्यादा जो है कि वो समाचार पत्र जो पढ़ेगा वह कौन है, इसको जानना जरूरी है। साथ ही आप इस विषय पर लिखने जा रहे हैं, लक्षित पाठक को दूसरा इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो समाचार पत्र लिखने जा रहे हैं वह किसके लिए लिखने जा रहे हैं, यानी हमारा समाचार पत्र का विषय क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमारे समाचार पत्र लेखन की शैली क्या होगी, शैली यानी उसका कहने का ढंग। फिर हमने देखना पड़ेगा समाचार पत्र और पत्रिका में लेखन शुरू करने से पहले यह समझदारी हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह समझदारी विकसित करने के लिए कोई फार्मूला या शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उसका बहुत सहज और सरल तरीका है, आसान तरीका या सरल तरीका है कि आप जिस अखबार या पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं सबसे पहले उसको खूब ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी हम जब समाचार पत्र लिखें तो हमें अपना पाठक जो है जो रहेगा उसके बारे में तमाम जानकारी एकत्र कर लें। भाई वो कौन सा व्यक्ति है, हमें कौन सा समाचार लिखना है, ठीक है, हमें कैसे लिखना है, किस प्रकार की शैली प्रस्तुत करनी है, ये सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसकी भाषा, लेखन शैली, प्रस्तुतिकरण आदि सामग्री के विषय में हमें गहराई से जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम समाचार पत्र लिखने की कोशिश करें तो हमें सभी बातों को गहराई से जानने की ज़रूरत है। जाहिर है कि पढ़ने का उद्देश्य सीखना होगा, यानी जो हमारा पाठक होगा, जो अखबार पढ़ेगा, उसका अखबार पढ़ने का मतलब है वो कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है, कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। तो हमें अपने पाठक के अनुसार चीज़ों को लिखना होगा ताकि वह चीज़ों को जान सके और चीज़ों को समझ सके। यह तभी संभव होगा जब आप पढ़ते हुए भाषा और लेखन संबंधी प्रयोग की बारीकी, यानी जो हमारा पाठक है पढ़ते समय अखबार से जानकारी ले या कुछ सीख सके, वह तभी सीख पाएगा जब आपको लिखने का गुण होगा या लिखने का कौशल होगा और आपको अपने पाठक यानी जो अखबार पढ़ेगा उसके बारे में जानकारी होगी, तभी आप इस शाम को सभी कामों को कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पत्रिकीय लेखन की जुड़ी कुछ बुनियादी बातें हैं जिनका सभी पाठकों को ध्यान, यानी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको समाचार पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आप किसी भी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें तो ये बातें लागू होती हैं। सबसे पहली बात है कि आपका पत्रकारीय लेखन वस्तुनिष्ठ है, तथ्यपरक है, निष्पक्ष है या संतुलन पर आधारित होने, यानी जब हम समाचार पत्र लिखें तो हमें क्या तटस्थ होकर बिना किसी का पक्ष लिए लिखना पड़ेगा, संतुलित होकर के लिखना पड़ेगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ यानी किसी का पक्ष लिए लिखना पड़ेगा भाई ना, किसी का ये नहीं कि आप किसी का साइड होकर के लिख रहे हो। तथ्य यानी तथ्यों के आधार पर लिखना पड़ेगा, झूठा समाचार नहीं लिखना पड़ेगा। ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। हालात में अपने पूर्वग्रह से बचना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको कोई समाचार है उससे आप ग्रसित हैं या आप अपनी मन की बातों को समाचार में लिखने से बचना चाहिए भाई। ठीक है, हालांकि फीचर और विचारक आलेख में भी बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी भाषा और लेखन में सरल और आसान शब्द होने चाहिए। जब भी हम समाचार पत्र लिखें तो हमें आसान शब्दों का या सरल शब्दों का भाई हमें प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि छोटे वाक्यों का और सरल शब्द बोलें, यानी समाचार पत्र लिखते समय हमें सरल वाक्यों का और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वह शब्दों को आसानी से समझ सके और उसको जान सके, क्योंकि हर पाठक जो पढ़ने वाला है उसकी सामाजिक, आर्थिक और पढ़ाई लिखाई अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबार के लिखते समय उद्देश्य पाठक को सूचित करना है, जागरूक बनाना, और यानी अखबार लिखते समय पता होना चाहिए कि जो हमारा पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसको हमें मनोरंजन करना है, उसको जागरूक करना है, उसको सूचना देना, इस बात को हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए आपका लेखन इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखें, यानी हमें
जो अगर अखबार लिख रहे हैं तो इसको ध्यान में रख के लिखना चाहिए कि जो हमारा पाठक है उसका मनोरंजन हो, उसकी जागरूकता बढ़े, उसको जानकारी मिले। इन सब बातों को हमें ध्यान में रख करके अपना अखबार को लिखना चाहिए। यदि आपका लेखन इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करेगा तो आपका लेखन सफल है। चौथी बात है कि अखबार और पत्रिका में आपको निश्चित शब्द सीमा के भीतर ही बात, यानी अखबार लिखें या पत्रिका लिखें तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए। शब्द सीमा यानी कितने वर्ड में हमें लिखना है इस बात का, यानी बहुत बड़ी बातें ना लिखें, बहुत गहराई से, यानी पाठक हमारी बातों को समझ जाए। शब्द सीमा यानी भैया वर्ड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफ़ायत पर जोर दिया जाएगा। यानी अखबार अगर आप लिख रहे हैं तो शब्द इंपॉर्टेंट सब लिखें और बहुत ज़्यादा लिखें, जितना ज़रूरत है उतनी लिखें। इसी से जुड़ी यह बात भी कई अखबारों और पत्रिकाओं में आपने निर्देश में ब्रीफ में देखा होगा कि वह आप किस विषय और किस पहलू पर कोण या फोकस किन शब्दों पर फीचर कहते हैं। आप फीचर तैयार करते हैं तो यह निर्देश देना आवश्यक है। यानी जब हम फीचर लिखें तो उसमें यह निर्देश देना आवश्यक होता है कि हम किन बातों को ध्यान में रख करके, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। अगर आप समाचार पत्र लिखते हैं या समाचार पत्र लिखा जाता है तो इन बातों का ध्यान में रखा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आखिरी बात यह है कि अखबारी लेखन का संबंध समसामयिक घटना और मुद्दों से होता, यानी जो अखबार लिखे जाते हैं प्रेजेंट टाइम की जो स्थितियां होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वर्तमान की घटनाओं और समस्या पर लिखे जाते हैं। इसीलिए विषय वस्तु का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसका हाल की घटना या मुद्दे में विवाद ना हो। यानी जब हम अखबार लिखें तो समाचार लिखें तो उस समाचार को लिखने के प्रति कोई विवाद ना हो, यानी हम सही जानकारी दें। या आपने समाचार लिख दिया, कहीं लड़ाई हो गया, कहीं पर दंगा, कहीं पर फसाद हो गया, इस प्रकार के समाचार ना लिखें। जनता को भड़काने वाले, जनता में क्रोध करने वाले या जनता में गलत फहमी फैलाने वाले अखबारों को या समाचारों को हम ना लिखें। विषय भले ही कितना पुराना हो लेकिन समसामयिका का पुट डालना, यानी हमारा जो समाचार लिखना है चाहे कितना पुराना हो लेकिन प्रेजेंट टाइम की परिस्थिति कैसे है उसको ध्यान में रख करके हमें समाचार लिखना चाहिए। तभी पाठक के लिए जो हमारा समाचार होगा वह सही होगा या उपयोगी साबित होगा। इसी विषय का चुनाव करते समय न्यूज पेग पर जरूरी विचार कीजिएगा। न्यूज पेग ही किसी फीचर या लेखन का समसामयिक, यानी कहना किसी समसामयिक का मतलब होता है कि वह समाचार हर परिस्थिति में, यानी मतलब बहुत पुराना समाचार है, अगर आज हम लिख रहे हैं तो आज भी वह समाचार आज की परिस्थिति को ध्यान में लिखें ताकि वह समाचार आज जब श्रोता पढ़ें तो उनके लिए यूजफुल हो। यानी हमें अपने पाठक को, यानी जो हमारा समाचार पत्र है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रख के हमें समाचार पत्रों को लिखना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे समाचार पत्र लेखन के लिए मुख्य रूप कौन कौन से हैं। समाचार अगर पत्रों की बात करें तो उसके समाचार लेखन के मुख्य रूप सबसे पहले क्या क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहला क्या होता है अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, पहला हमारा अगर आप देखें तो समाचार लेखन को हम देखते हैं। समाचार पत्र लेखन के मुख्य रूप क्या हैं, पहला जो हमारा रहेगा क्या रहेगा इसमें, समाचार लेखन। ठीक है, यहाँ पर देखिए समाचार लेखन। समाचार पत्रों के लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है समाचार लेखन, यानी जो न्यूज़ पेपर होते हैं, जो समाचार लिखे जाते हैं, उनमें सबसे काम क्या होता है, समाचार लिखा जाता है। समाचार पत्रों में 60 से 70% सामग्री समाचार, यानी अगर कोई समाचार छपता है तो उसमें 70 से 80% क्या लिखी जाती है, न्यूज लिखी जाती है। ठीक है, अखबारों का मुख्य काम पाठकों को खबरें देना, यानी जो अखबार होते हैं उनका मुख्य काम क्या है, लोगों को जानकारी प्रदान करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको बताना होता। लेकिन समाचार लेखन की प्रक्रिया या पद्धति पर चर्चा से पहले यह जानना जरूरी है समाचार का आ सके, यानी हमें समाचार लिखने से पहले या उसकी प्रक्रिया जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा समाचार लिखने का आशय, यानी मतलब क्यों, हम समाचार क्यों लिख रहे हैं। समाचार किसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है, यानी समाचार जो होते हैं वह किसी ताजी घटना या कोई समस्या है या किसी समस्या पर रिपोर्ट की तरह होते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यानी समाचार वही लिखे जाते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं या जिस विषय के बारे में लोगों में रुचि है उसी को समाचार बनाया जाता है। जाहिर है कि हर घटना, हर विचार, हर समस्या समाचार नहीं, ये मतलब है कि हर घटना को समाचार नहीं बनाया जाएगा। जो इस घटना के बारे में जनता जानना चाहती है
या जिस चीज़ के बारे में लोगों का रुझान है वही समाचार बनेगा। किसी घटना, विचार या समस्या को समाचार बनने के लिए शर्तें होती हैं, जिसमें सभी शर्तों को पूरा किए बिना समाचार, यानी समाचार कौन सी खबर बनेगी, इसमें कुछ शर्तें होंगी। यानी समाचार वही बनेगा जिसको लोग जानना चाहते हैं, जिसमें लोगों की रुचियां है या जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, यानी जिसके बारे में लोग जानकारी चाहते हैं, उसी चीज़ को समाचार में लिखा जाएगा। ठीक है, पहली बात यह है कि उसमें नवीनता होनी, यानी समाचार में क्या नया होना चाहिए। समाचार के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसमें नवीन यानी नई नई चीज़ें। इसका अर्थ यह है कि किसी की स्थिति में कोई बदलाव हुआ हो या होने की संभावना हो तो वह समाचार का विषय होगा। यानी किसी चीज़ में अगर कोई नई चीज़, अगर कोई नई घटना घटती है, नई कोई काम होता है तो वह समाचार बनेगा। ठीक है, दूसरा, इसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता हो। ठीक है, अगर कोई समाचार लिखा जाएगा, अगर कोई घटना लिखी जा रही है, उससे अगर ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं तो उसको समाचार बनाया जाएगा। किसी घटना या विचार, समस्या से जितने लोग अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ेगा या पढ़ने की संभावना हो उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा, वह घटना, विचार, समस्या हमारे पाठक की भौगोलिक, सांस्कृतिक रूप से जितना नज़दीक होगा वह समाचार बनने की संभावना बढ़ेगी। यानी किसी समाचार को जानने में लोगों की अगर उत्सुकता है, या लोगों से जुड़ा हुआ है, या लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, या लोगों की लाइफ में सामाजिक, सांस्कृतिक या उनकी किसी भी परिस्थिति में अगर बदलाव चल रहा है वह समाचार, तो वह समाचार बनेगा, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तात्पर्य यह है कि दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों के लिए दक्षिण भारत की हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में हुई घटना ज़्यादा समाचारी है। यानी मान लीजिए अगर दक्षिण भारत में समाचार लिखे जा रहे हैं तो उन लोगों को दक्षिण आसपास, देखो जो लोग हैं ना वो अपने आसपास की खबरों को ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसीलिए समाचार पत्रों को लिखते समय क्या करना चाहिए कि उसके आसपास की खबरों को ज़्यादा लिखा जाए, क्योंकि पाठक उनको ज़्यादा जानना चाहता है। इसी तरह समाचार पत्र के लिए कुछ और भी चीज़ें या कारक हैं, जिनके इन कारकों को जनरुचि या अनोखापन या महत्वपूर्ण, यानी जिन लोग ऐसे समाचार पत्र ऐसे भी लिखे जाते हैं जिसमें जन रुचि हो या जनता की रुचि हो, या लोग उसमें कोई नई बात हो, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, या कोई महत्वपूर्ण टकराव हो। अखबारों के पाठक जिन विषयों में रुचि लेते हैं उनसे जुड़ी घटनाएं, समस्याएं, विचार समाचार बनते। यानी अखबार जो पढ़ने वाले लोग हैं, जिसमें आम जनता इंटरेस्ट रखती है, वो सभी चीज़ें क्या बनेगी, समाचार में उसको लिखा जाएगा। अगर पाठक खेलों, व्यापार, मनोरंजन, अपराध और राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं तो उनसे जुड़ी नई और ताज़ी घटनाएं समाचार बने। अगर हमारा पाठक जो है पढ़ने वाला राजनीति में को जानना चाहता है, खेलों को जानना चाहता है, मनोरंजन को जानना चाहता है, फिल्मों को जानना चाहता है, तो इस प्रकार की जो खबरें होंगी उन खबरों को अखबारों में लिखा जाएगा या छापा जाएगा। इसी तरह कुछ अनोखी या घटनाएं, विचार समाचार बनते। याद कीजिए, समाचार पत्र की एक परिभाषा यह भी दी जाती है, जब कुत्ता आदमी को काटे तो वह खबर नहीं, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काटे तो वह समाचार होगा। यानी कहने का मतलब होता है समाचार वही बनेगा जिसमें कोई रोचकता या नयापन होगा। ठीक है, यानी नेचुरल बात को, यानी बहुत सामान्य सी बात को समाचार नहीं बनाया जाएगा, कोई अनोखी बात होगी तो उसको हम समाचार बनाएंगे। इसी तरह उक्त में अगर कोई सब कुछ ठीक है तो वह खबर नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ होगी, यानी अगर सब कुछ ठीक है, मान लीजिए सब सामान्य चल रहा है कहीं पर, तो कोई समाचार नहीं होगा। अगर वहाँ पर कोई खटपट होगी, कोई हलचल होगी या कोई उठापटक होगी तो वह समाचार बनेगा, वह समाचार में आएगा। क्योंकि पाठकों में पाठकों में यानी समाचार वो बनेगा भाई जिसको पाठक जानना चाहता है या उसके बीच में उसकी गहरी रुचि है। अब हम देखेंगे समाचार फीचर लेखन क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा समाचार फीचर लेखन क्या होता है। देखिए, समाचार फीचर लेखन का तात्पर्य ऐसे आरेखों से है, यानी ऐसे लेखों से है जो किसी समाचार के सामान्य पक्ष से हट करके किसी दूसरे कोण को समाचार की शैली में अपनाते हैं। यानी जो समाचार फीचर लेखन क्या होता है, कोई घटना घट गई, कोई घटना है, कोई परिघटना है, कोई स्थिति है, तो वह समाचार पत्र की शैली से अलग कोण में जो लिखे जाते हैं उनको हम फीचर कहते हैं। इस शैली में रूपात्मकता लेखन के साथ साथ अखबार में मानवीय या वर्णनात्मक पहलू यानी कि छूने को, यानी जिन समाचारों पत्र को बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है या मानवीय पहलुओं को साथ लिखने की कोशिश की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीचर लेखन बोला जाता है। एक अखबार की तरह यह पाठकों को ताज़ा घटनाक्रमों से होगा, यानी जो फीचर लेखन होता है वह तुरंत की खबरें नहीं होती हैं, बल्कि अगर कोई घटना घटी है, अगर कोई काम हुआ है तो कुछ समय बाद उसको कह सकते हैं, उसको विस्तृत लेखन जब किया जाता है, किसी घटना पर
कुछ समय बाद जब विस्तार से लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फीचर लेखन किया जाता है। यह तत्काल घटना का अवगत नहीं करवाते हैं, बल्कि यह किसी दूसरे अभी तक अनोखे या उपेक्षित पहलू से यानी मान लीजिए कोई नई चीज़ है, कोई मान लीजिए कोई नया काम कर रहा है या कोई नई खोज हो रही, इस प्रकार की घटनाओं को क्या करवाते हैं, फीचर लेखन में ऐड किया जाता है। हालांकि उसका उद्देश्य सूचनात्मक पहलू की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक खालिसा समाचार या फीचर में अंतर यह है कि एक समाचार और कह सकते हैं फीचर समाचार में अंतर क्या है, समाचार प्रकाशन को अगले दिन के लिए नहीं रोका जा सकता, जबकि फीचर को के साथ तत्कालिक ऐसी कोई बात, यानी जो समाचार होते हैं, समाचारों को भैया तुरंत छापना पड़ेगा। मान लीजिए कल बारिश होनी है तो आज ही समाचार में लिखना पड़ेगा कल पानी बरसेगा, छापना पड़ेगा, क्योंकि समाचार जो होते हैं उनको तत्काल सूचना देनी जरूरी है। लेकिन जो फीचर लेखन होता, अगर उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं, अगर उस समाचार को 2 दिन बाद छापा जाएगा या 3 दिन बाद छापा जाएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए छापना है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है या भारत में युवा जो हैं वो नशे की लत में क्यों हैं, इस प्रकार की खबरों को 1-2 दिन रोक करके भी छापा जा सकता है। लेकिन कोई समस्या है या कोई जानकारी देनी है तो उनको हमें तत्काल छापना पड़ेगा। समाचार और फीचर के बीच सबसे महत्वपूर्ण फर्क यह है कि लेखन शैली को लेकर के, यानी समाचार पत्र और फीचर जो होते हैं उनकी लेखन शैली में को लेकर के बड़ा परिवर्तन है। समाचार लेखन की एक निश्चित शैली होती है, यानी जो समाचार पत्र होते हैं उनकी एक परमानेंट शैली है जिसका सभी समाचार पत्र पालन करते हैं। लेकिन फीचर लेखन की कोई निश्चित, यानी जो फीचर लेखन है उसका कोई शैली नहीं है, और समाचार पत्र जो होते हैं उसकी शैली, यानी उसकी एक परंपरा, समाचार कैसे लिखा जाएगा इसकी एक शैली है, इसका एक ढंग है। लेकिन जो फीचर लिखे जाते हैं उनका लिखने का कोई शैली या कोई तरीका नहीं है। फीचर लेखन में सृजनात्मकता, प्रयोग और संवेदनशीलता की काफ़ी, यानी जो फीचर लेखन होता है वो सृजनात्मकशीलता और उसमें सृजनात्मकता और क्या कह सकते हैं कि उनकी संवेदनशीलता होती है। यही कारण है कि फीचर अपने नएपन से पाठकों को यानी फीचर जो होता है उसमें नएपन होता है, पाठक को आकर्षित करने के लिए लिखे जाते हैं। देखो जो समाचार लिखे जाते हैं वह पाठकों को सूचना देते हैं, लेकिन जो फीचर होता है वह पाठकों को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। फीचर को प्रमुख रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, समाचार फीचर और गैर समाचार फीचर। समाचार फीचर का संबंध समाचारों में होता है, वह एक मुख्य खबरों के रूप में विस्तार देते हैं या कोई सॉफ्ट न्यूज। समाचार फीचर एक प्रकार के कई सामान्य खबरों का ही ट्रीटमेंट होता है। समाचार फीचर को आमतौर पर खबरों से पहले लेकर के समाज पत्र पन्ने तक जगह मिलती है। अधिकांश समाचार पत्रों में एंकर स्टोरी यानी सबसे नीचे छपने वाली प्रमुख खबर आमतौर पर समाचार फीचर होते हैं। समाचार फीचर की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से है कि यह अलग भाषा और शैली के साथ साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। समाचारों को अपनी प्रतिद्वंदता समाचार पत्रों से भी अलग बनते हैं, क्योंकि प्रमुख खबरें हेडर न्यूज तो तभी लगभग एक जैसी होंगी। देखो समाचार फीचर का मतलब ये होता है ना कि जो खबरें ना कह सकते हैं कि हेडलाइंस के रूप में जो प्रसारित की जाती हैं इनको समाचार फीचर है। यानी जो फीचर हैं वो 2 रूप में, फीचर के रूप में और समाचार फीचर के रूप में इनको छापा जाता है, ठीक है, इनको बनाया जा रहा है। गैर समाचार फीचर से आशय आम किस्म के समाचार से है जिसमें तात्कालिकता का दबाव नहीं होता। यानी गैर समाचार फीचर क्या है, उनको तुरंत छापना कोई जरूरी नहीं है, अगर उनको बाद में भी छापा जाएगा या बाद में भी वो प्रिंट होंगे या बाद में भी उनको लिखा जाएगा कोई समस्या नहीं होगी, ना ही उन समाचारों का सीधा संबंध होगा। ऐसे फीचर आमतौर पर समाचार पत्रों के फीचर पाठक या पुटलुक में होते हैं, वह दुनिया भर के विषयों पर हो सकते हैं। इसी तरह के फीचरों को समाचार फीचर की तुलना में जगह मिलती है। उनकी खासियत यह होती है कि उनमें फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स, कार्टून आदि काफ़ी हैं। यानी जो समाचार फीचर होता है उसमें फोटो है, रेखांकन है, ग्राफिक्स हैं। इन चीज़ों के जरिए किसी समस्या पर या किसी पहलू पर, किसी विचारणीय समस्या पर क्या ध्यान केंद्रित करवाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं समाचार फीचर। इसी तरह के फीचर का मुख्य उद्देश्य पाठक का मनोरंजन, यानी जो समाचार फीचर होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठक का मनोरंजन करना। पाठक के लिए रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे खाना पीना है, रहन सहन है, जीवन शैली, संस्कृति है, स्वास्थ्य है, यात्रा है, इस प्रकार की चीज़ों को उपलब्ध करवाना। जो फीचर होता है वो हमारे खान पान को लेकर के, आने जाने को लेकर के, ठीक है, आना है या जाना है, संस्कृति को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, यात्रा को, इस प्रकार की लेकर के जानकारियाँ उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे फीचर की लोकप्रियता का एक और वजह है कि यह उनका पक्ष है जो सीधे पाठक के, यानी जो फीचर होते हैं वह सीधे पाठक के जीवन से जुड़े, यानी पाठक को मनोरंजन के उद्देश्य से, पाठक को मदद करने के उद्देश्य से या पाठक को ध्यान में रख के जो समाचार
लिखे जाते हैं वह मात्र और मात्र पाठक को जानकारी देते हैं या इन्फॉर्मेशन देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। ठीक है, विचार परक लेखन क्या होता है, ठीक है, इनको हम बात करेंगे कि विचार परक लेखन क्या होता है। सब लास्ट में हम देखेंगे विचार परक लेखनों को। देखिए, विचार परक लेखन से आशा है उन लेखनों से है जिनमें लेखकों के विचार को महत्व दिया, यानी ऐसा समाचार पत्रों में भी ऐसे भी लेख छपते हैं जिसमें जो समाचार लिखने वाला है वह अपना विचार देता है या वह अपना दृष्टिकोण या अपनी बातों को भी रख सकते हैं। किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर छपने वाला लेख और उसके स्तंभ के अलावा संपादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी इसी श्रेणी, जो समाचार पत्रों में जो संपादकीय छपता है वह विचार परक लेखन है। यानी वो जो समाचार लिखते हैं वह किसी समस्या पर लोगों का विचार है, या हमारा जो लेखक है वह किसी समस्या पर उसका क्या विचार है, या अखबार किसी समस्या पर क्या सोचता, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। मान लीजिए समाचार पत्रों में महंगाई पर क्या संपादकीय छपा है, तो जो व्यक्ति संपादकीय लिखेगा वह अपने अनुसार महंगाई क्या है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है, इस प्रकार यानी विचार, यानी कह सकते हैं कि विचार के द्वारा या कोई समस्या है को समाधान बताते हैं, या किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करवाने वाले जो समाचार होते हैं उनको हम विचार परक या संपादकीय जो लेखन किया जाता है वो विचार परक लेखन है। विचार परक लेखनों का उद्देश्य पाठकों को जागरूक बनाना, विचार परक जो लेखन होते हैं वह पाठकों का क्या बनाना भाई, उनको जागरूक बनाना है, किसी ताजे विषय या मुद्दे पर अपनी राय में मदद करना। यानी कोई नया विषय है या कोई नई चीज़ है तो उन पाठकों की राय, यानी उन पाठकों को एक नया दृष्टिकोण बनाना या उन पाठकों में अपनी राय को बताना, ये काम करता है। ऐसे लेखन किसी समाचार पत्र की पहचान बनते हैं और उनके वैचारिक झुकाव आता है। यानी ऐसे जो लेखन होते हैं जो विचार परक लेखन होते हैं या कई बार क्या होता है समाचार पत्रों की पहचान बन जाते हैं, उनका वैचारिक झुकाव भी पता चलता है। विचार परक लेखन में तथ्य, तर्क और विश्लेषण के जरिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की, यानी जो विचार परक लेखन होते हैं तथ्यों के जरिए, विचारों के जरिए या विचारों के जरिए, तर्कों के जरिए क्या होता है किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, विचार परक लेखन करने वाले लेखकों की अपनी विशेष विचारों के कारण पहचान बन जाती है। विचार परक लेखन जो लिखते हैं उनके विचार के कारण उनकी विशेष, ऐसे मान लीजिए कई लेखन होते हैं जो कई ऐसे लेखक विचार परक लेखन करते हैं जो राजनीति को लेकर के लिखते हैं, कुछ लोग खेल को लिख ले हैं, कुछ लोग समाज को लेकर के लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे उनकी क्या बन जाती है, छवि बन जाती है, इमेज बन जाती है, भाई ये तो राजनीति को लेकर के विचारक हैं या राजनीतिक विचारक हैं या दलित विचारक हैं, या ये मान लीजिए कई बार ऐसे विचारक होते हैं या हर समस्या को, या पर्यावरणीय विचारक हैं या पशु प्रेमी विचारक हैं, जो व्यक्ति बार बार पर्यावरण की समस्या को बताएगा या पर्यावरण को विचार करो, पर्यावरण, ये लोग इनकी क्या होती है एक पहचान बन जाती है, इनकी एक इमेज बन जाती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं आमतौर पर विचार परक लेखन के लिए संबंधित विषयों को विशेषज्ञों के आलोक पर, जो विचार परक लेखन होता है उसमें जो समाचार छपते हैं वह विशेष जो लोग होते हैं, जो वैचारिक लोग हैं या बुद्धिजीवी जो हैं बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल जिसे बोलते हैं, यानी विचार परक लेखन में उन लोगों के द्वारा समाचार लिखे जाते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं या जिनको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है या जिनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी है, ऐसे लोगों के विचार परक लेखन को संपादकीय में छापा जाता है। यानी जिन समस्याओं पर विचार किया जाता है या जिन समस्याओं का समाधान, यानी किसी समस्या पर विचार करना या व्याख्या करना या उस पाठक या जो हमारा पाठक है उसको समझाना या कुछ बताना, इस प्रकार के जो समाचार होते हैं संपादकीय जो होता है उसको हम विचार परक लेखन कह सकते हैं या विचार परक लेखन की शैली में इनको लाया जाता। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा समाचार पत्रों की लेखन और शैली बताइए। जैसे इसमें उल्टा पिरामिड शैली है, उसके बाद है रघोड़ी शैली, ये दो शैलियाँ हैं, उल्टा पिरामिड शैली ये बहुत है। जैसे समाचार फीचर के मुख्य रूप कैसे हैं, कौन कौन से, जैसे बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड फीचर, सातकाश फीचर है, व्यक्तिपरक फीचर है, विचारात्मक फीचर है, विश्लेषणात्मक फीचर है, ठीक है। अन्य प्रकार के फीचर क्या होते हैं, जैसे जीवन शैली फीचर है, फोटो फीचर है, विशेष रूप के फीचर हैं, विज्ञापन फीचर हैं। विचार परक लेखन में जैसे मैंने बताया संपादकीय, लेख और स्तंभ होते हैं। ये जितनी अभी ये जो मैंने अभी बताया है ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता दूंगा। आज तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, आज हमने कहाँ तक पढ़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज तक हमने कहाँ तक पढ़ा है जो मैं आपको बता, 2.3 तक आज की क्लास में हमने कर लिया है।
अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो 2.4 से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे इसी सब्जेक्ट की, इसी चैप्टर की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो 2.4 से हम करेंगे, जिसमें हम देखेंगे समाचार पत्रों की लेखन शैली क्या है, उल्टा पिरामिड शैली, ये सारी जो शैलियाँ होती हैं ये सारी। अगला जो पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको, इससे पहले का चैप्टर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर को भी जा करके देख लिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।